खों की आवाज से जागा। जैसे ही मैं बालकनी में गया, एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़ता हुआ आया और पास की बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया। मैं वहीं जम गया और नीचे देखा, लोग इधर उधर भाग रहे थे और तभी मैंने उसे देखा, वही लड़की जिसके साथ मैंने पिछली रात बिताई थी। मैं उसे आवाज देने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वह और एक दूसरा आदमी एक बूढ़े इंसान पर टूट पड़े और उसे नोचने लगे। मैं सुन्न पड़ गया, ये क्या हो रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए अंदर वापस आया, तभी मेरा पड़ोसी भागता हुआ अंदर घुस आया। वह बहुत डरा हुआ था। उसने कहा कि उसका रूममेट पागल हो गया है और मुझसे उसे अंदर रहने देने की गुहार करने लगा। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसका रूममेट बाथरूम में आ गया, अपने सिर को पकड़ते हुए। तभी मैंने देखा उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा काटने का निशान था। मुझे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है, इसलिए मैंने एक चाकू उठा लिया। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था, जिसे भी काटा या खरोंचा जाता वो ज़ॉम्बी बन जाता। उसी वक्त मेरे पड़ोसी ने भी वो खबर देख ली। उसने जल्दी से कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थी। मैंने उस पर चाकू तान दिया और उसे बाहर निकलने को कहा। पूरी तरह बदलने से पहले ही वह चला गया। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और लॉक कर लिया। एक सेकंड बाद ही चीख सुनाई दी। बाहर अफरा तफरी मच गई। मैंने झिड़ी से झांक कर देखा तो मेरा पड़ोसी जिंदा ही नोचा जा रहा था। मैंने अपना मुंह ढक लिया और फर्श पर गिर पड़ा। उस रात भी मैं खुद को संभाल नहीं पाया। दर्द को सुन्न करने के लिए बस शराब पीता रहा। तभी मेरे पापा का मैसेज आया और मैं पूरी तरह टूट गया। उधर भी हालात अच्छे नहीं थे। मैंने तुरंत कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने फ्रिज को दरवाजे के सामने लगा दिया, अपना बेड नीचे में लिया, खिड़कियों को पूरी तरह बंद कर दिया। मुझे उन्हें अंदर आने से रोका, पर दस्तक कभी बंद नहीं हुई और मुझे कभी ज़ॉम्बी फेंक मुझे तुमसे आवाज़ एक ठोड़ी दी गया। तभी एक मैसेज मैंने बार मारा, वह लंगड़ाते हुए लिविंग रूम में चला गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किस्मत से उसने मुझे नहीं देखा। मैंने मौका देखा और धीरे से उसके पीछे जाकर उस पर हमला कर दिया। ये मेरी पहली बार था जब मैंने किसी ज़ॉम्बी को मारा था। मैं पूरी तरह टूट गया था। जब सब खत्म हुआ तो मैंने उसकी लाश को घसीटकर बालकनी तक ले गया और नीचे फेंक दिया। फिर वेंट को एक सर्फ बोर्ड से बंद कर दिया। लेकिन ज़ॉम्बी ही मेरी एकमात्र समस्या नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद पानी खत्म हो गया, खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। मैं अपनी हद पर पहुंच चुका था। फिर एक दिन मेरे फोन में आखिरकार नेटवर्क आया। मुझे लगा अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो मेरे माता पिता का आखिरी मैसेज था। उनके साथ कुछ हो चुका था। मेरा दिल ठंडा पड़ गया। अब जीने का मन नहीं था। मैंने खिड़की का कवर